सर एक रिक्वेस्ट और सर, पावर सर ज्यादा है जी। मैं परसों सर बिल भर के आया जी, उस टाइम भी सर मैंने बिल की डिमांड की जी, तो बिल 8 तारीख को भैया भरा सर, 8 तारीख को मेरा दूसरा बिल भी सर जनरेट करके सामने 1813 है सर, जब से 12 अभी आपका बिल सारा पूरा भरने का हुआ है। अब सर तो ये क्यों क्या चाह रहा है? मैं सर कार्रवाई चाहता हूँ जी, जो कार्रवाई जी सर मेरे को सर देखो फाइन वगैरह जो भी होगा सर वो मेरे को सर कार्रवाई चाहिए, क्योंकि मेरी सब गरीब जनता की कहीं सुनवाई नहीं है सर। ये सुनते नहीं सर वो समहाउ सर जो हमारे कंप्लेनेंट है वो प्रूव नहीं कर पाए सर, हमारे पास कोई इस तरह का एविडेंस नहीं वो दे पाए, तो यहाँ हम उनको कह सकते हैं सर कि जो इंटेंशन है वो मेलाफाइड शायद ना हो, प्रोसीजरल एरर जरूर है सर, डीएम साहब की लेनी चाहिए थी। और सरसों की बिजाई करवा दी। एक मिनट सर प्लीज। जो पहले किसान उसमें घुसते थे उनके सबके पर्चे दर्ज है, सबके ट्रैक्टर बॉन्ड है, सबकी आरसी कोर्ट में रखी है, सब पर्चे दर्ज हो रहे थे। अब जो और लोग उसमें घुस गए उन्हें पर्चे दर्ज नहीं हो रहे, कैसा नियम है सर? आप मैडम डीएम को बताएंगे ना। अगर इनके पर्चे दर्ज नहीं कर सकते पहले उन लोगों को भी फ्री करो, वो बेचारे 3 साल से जूझ रहे हैं। बिल सर दे रहे हैं तो अभी भी सर जवाब दे देंगे सर। 9 तारीख को रिसीव करा दिया बिल ये कल थी 16 तारीख में से 4 तारीख में जमा भी कर चुका हूं। आपने निकाल दिया 3800 कैसे निकाल सेम डेट में भरे हैं सर, इसलिए काट दिया, अगले दिन में आ जाएगा। अब इसके आगे जो पैसे हैं उसके हिसाब से उसको बता दो। ये कार्रवाई जी सर मेरे को सर देखो फाइन वगैरह जो भी होगा सर वो मेरे को सर कार्रवाई चाहिए, क्योंकि मेरी सब गरीब जनता की कहीं सुनवाई नहीं है सर। ये सुनते नहीं कि आज 19 प्रतिवाद थे, जिनमें से 16 का निस्तारण हमने कर दिया और 3 ऐसे हैं जिनमें एक में एएसपी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, एक में डी साहब की में और एक में कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। और जब अगली मीटिंग होगी तो निश्चित तौर से उसका निस्तारण हम कर देंगे। सर भ्रष्टाचार का मुद्दा ज़्यादा हैवी रहा है, कई घोटाले सामने आए हैं क्या? नहीं देखिए, आरोप तो अब लगते रहते हैं, पर उसकी जांच के हमने आदेश दिए सारी के। और अब जो एक पक्ष है, एक पक्ष तो कुछ ना कुछ अपनी बात कहेगा, दूसरा पक्ष उसका जवाब देगा। फैसला तो बीच में जो भी इंक्वायरी अफसर है वही बताएगा क्या है सच्चाई उसमें। सर जिला स्तर पर सुनवाई नहीं होती, आपके पास लोग आते हैं, ऐसा क्यों नहीं कि जिला स्तर पर? नहीं, देखिए आप क्या समझ रही है, 19 ही केस हैं यहाँ। हम इतने दिन के बाद बैठने लग रहे हैं, 19 केस सर 11 से 1 बजे तक रोज आना। मेरा ख्याल है सैकड़ों जो मामले हैं वो सुने भी जाते हैं, निपटाए भी जाते हैं सरकार अधिकारियों के द्वारा। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके ग्रीवेंसेस में आते हैं, उनका यहाँ निस्तारण होता है। स्कूलों में कुछ साल पहले योजना शुरू करी सैनिटरी पैड को लेकर, मशीनें भी लगाई गई स्कूलों में, वो भी बांटना भी बंद हो गया, मशीनें भी बंद पड़ी हुई है। क्या सैनिटरी पैड नहीं, सैनिटरी पैड बांटे जा रहे हैं। कहीं अगर इस प्रकार की आपकी कंप्लेंट है बता दो, मैं मशीनें बंद पड़ी है सर स्कूलों में। नहीं हो सकता है कहीं आपके पास जानकारी होगी ऐसी, अगर कहीं जानकारी है तो कार्रवाई करेंगे। सर मानसून शुरू होने से पहले हमारे डीसी पूरी स्तर पर काम कर रहे हैं यमुना बेड पर। आप भी यमुना बेड से आते हैं, कैबिनेट में कोई इस तरह की योजना नहीं आई, क्या आएगी? क्या बाढ़ से बचने के लिए हमारे डीसी नहीं, बाढ़ की अब कहीं इतनी समस्या है नहीं। मैं समझता हूँ पिछले 5-4 साल में कहीं भी इस प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं हुआ ठीक से। मंत्री जी, एजुकेशन शिक्षा जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल माना जाता है, उसको नॉन प्रॉफिटेबल उसको व्यवसाय माना जाता है, लेकिन फिर भी फॉर्म 6 भरकर मंत्री जी फॉर्म 6 भरकर दिसंबर में हर स्कूल 10% की वृद्धि करता है फीस में, लेकिन वो 10% होती नहीं है, वो कम से कम भी 15 से 20-25% तक वो वृद्धि होती है। क्या उसके बारे में कहीं इंक्वायरी? देखिए, हमारा जो आदेश है वो 10% का है। अगर कहीं भी किसी भी विभाग की इस प्रकार की कंप्लेंट हमें मिलती है कि उन्होंने 30% या 20% कहीं पे बढ़ा दी, तो निश्चित तौर से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी एक वैसे रैंडमली नहीं देखिए, अब नहीं अब देखिए ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह देगा, किस किस की इंक्वायरी कराएंगे। अब कहीं से ना कहीं तक कोई व्यक्ति आएगा, जैसे यहाँ भी आए ना लोग, उन्होंने एक तर्क दिए कि यहाँ क्या है, तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। किताबों में भी घोटाला हो रहा है सर, प्रिंट रेट कुछ और, उसके ऊपर अलग से पर्चा लगा के। देखिए, हमने जो है NCERT की पुस्तकें लगा रखी है,
अब कुछ तो अभिभावकों का भी शौक होता है ना जी, वो प्राइवेट में एडमिशन कराते हैं, तो उसका एक मिनट उसका संज्ञान तभी लिया जाएगा जब अभिभावक कंप्लेंट करेंगे। ये बात आप किसी में सहमत हो कि इस प्रकार से होता है, लेकिन कार्रवाई तब करेंगे ना जब कोई कंप्लेंट तो करे। ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से कब तक रहेगा सर इस पर? नहीं, अभी नहीं मैं बता सकता, जैसे जैसे होगा मौसम होगा देख के कर लेंगे। सर ओम प्रकाश चौटाला कह रहे हैं कि 2024 से पहले गठबंधन टूट जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथली गठबंधन चल रहा है, मजबूती के साथ चल जब रहा से है। आपके पास शिक्षा विभाग आया, मंत्री हो आपने सरकारी स्कूलों में कितना सुधार कराया सर आपने? सरकारी स्कूलों में बहुत सुधार है। अभी आपको बताऊंगा, अभी धरातल की रिपोर्ट है सर, धरातल की दूंगा, देखता था कितने हैं। IIT में हमारे 107 बच्चे तो हमारे जो कोचिंग थी हमारी उसमें आए, और जो हमारे संस्कृति मॉडल स्कूल है 138 उसमें है सर। मैं दावे के साथ कह रहा, किसी स्टेट का मुझे आंकड़ा बता दो, दिल्ली बड़े रोज अपनी बात करा तो मैंने आपसे दे दिया। आप कल ना जो भी दिल्ली वो मिलागा ना, आम आदमी पार्टी बढ़ाया दिल्ली का कोई मिलागा, उसने उनसे पूछियो कि दिल्ली के स्कूल में से JEE में कितने बच्चों ने टेस्ट क्लियर किया सरकारी स्कूल में। तो ये उपलब्धि है हमारी, अगर कहीं नीचे काम होगा तभी तो क्लियर करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते क्लियर। NCERT बुक्स की बुक्स बुक को लेकर देखिए, जो सरकारी स्कूल है वहाँ जब बच्चे का एडमिशन होता है पुस्तकें उसी समय उसको उपलब्ध कराते हैं, उसी समय। प्राइवेट में भी तो है कि NCERT बुक पढ़ाएंगे, लेकिन उसके नाम पर क्या हो रहा है, प्राइवेट 4,000 किताबें दे रहे हैं प्राइवेट वाले। मैंने आपसे पहले भी कह दी बात है कि अगर अभिभावक कोई शिकायत करेंगे कि गलत पुस्तकें लगा रहे हैं, इंक्वायरी करा लो सर। देखिए बात तो तभी आएगी ना जी। अब आप तुमने तो कह दिया, अब आज आपने कहा फिर दूसरा फिर कल लगा इंक्वायरी करा दो सर, आप भी कह दोगे कि चलो इस पर विचार करेंगे, देख लेंगे। सरकारी स्कूलों के हालात आप ठीक बता रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। के अंदर 3 ऐसे स्कूल चल रहे हैं, एक मंदिर के अंदर एक। देखिए हमारे पास 14,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, उन 14,000 में से आप 1 स्कूल का, 2 स्कूल का, 5 स्कूल का उदाहरण दे दोगे, है जी। 14,000 में से आप 5 स्कूलों का उदाहरण देंगे। मैं टोटली स्कूलों की कह रहा, आप टोटली स्कूलों में जाकर देखोगे, जब आप देखोगे तो हमारे स्कूल अन्य स्टेटों से बहुत बढ़िया पोजीशन में है। और अभी जो हमने योजना शुरू की, हम सीधे स्कूल को 25 लाख रुपए दे रहे हैं, और वो 25 लाख रुपए मतलब स्कूल के लिए हमने निश्चित किया कि उसके स्कूल का रास्ता, उसकी चारदीवारी, उसमें पीने का पानी, उसका शौचालय, उसमें ड्यूल डेस्क, उसके ग्राउंड का प्लेन करना, ये सारे काम हमने दिए। और उसकी जो SMC है हमने उसी को अधिकार दिया, उसी को हम पैसा दे रहे हैं, उसकी देख रेख में ही सारे काम होंगे। और अभी तक हमने 27 ब्लॉक पूरे हरियाणा के ड्यूल डेस्क के लिए और 27 ब्लॉक सिविल वर्क का हमने काम पूरा कर लिया। आने वाले साल में हम सारे स्कूलों कर रहे हैं। 91% हो गया है। मांग जो खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, माहौल प्रतिकूल बनता जा रहा है हरियाणा में कुछ बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज है कि जांच होनी चाहिए, उस पर क्या स्टैंड है? नहीं देखिए, अब जांच तो हर चीज़ की होनी चाहिए। आज भी जितने भी जो मामले आए तो उनकी सबकी जांच हुई ना जी। अब कोई भी आरोप लगा उसकी जांच तो होनी चाहिए। भावनात्मक रूप से हम खिलाड़ियों के साथ हैं, लेकिन जांच के बिना कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। जांच तो होती है, हर चीज़ की जांच होगी, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। FIR दर्ज भी क्या उठना चाहिए खिलाड़ियों को भी सर? FIR दर्ज हो चुकी है, क्या उठना चाहिए खिलाड़ियों को सर आपके साथ? नहीं देखिए, वो तो उनका निर्णय है जो भी लेंगे।